नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। लुधियाना से कांग्रेस सांसद रहे रवनीत सिंह बिट्टू बीजेपी में शामिल हो गए और दिल्ली में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ले ली। नमस्कार मित्रों, अपने बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री माननीय विनोद तावरे जी उपस्थित हैं। उनके ठीक बगल में पार्टी के चुनाव आयोग विभाग के प्रमुख श्री ओम पाठक जी हैं। हम आज दो विषयों पर यहां उपलब्ध हैं। सबसे पहले जो आप दिन प्रतिदिन देख रहे हैं, उसी क्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के प्रति आस्था रखते हुए विकास को रफ्तार देने के लिए चर्चित सांसद माननीय रवनीत सिंह बिट्टू जी को माननीय विनोद तावरे जी सर्वप्रथम पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराएंगे। तत्पश्चात आगे हम बस यही है। आज के इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व माननीय विनोद तावरे जी, केंद्रीय रेल आईटी मिनिस्टर दोनों साथ में, माननीय अश्विन वैष्णव जी, माननीय ओम पाठक जी थे। तो सर्वप्रथम आज सदस्यता ग्रहण करने वाले माननीय बिट्टू जी का पार्टी की ओर से माननीय राष्ट्रीय महामंत्री महोदय अभिवादन करेंगे और तत्पश्चात अपने विषय को रखेंगे माननीय विनोद तावरे जी। भारतीय जनता पार्टी के सह प्रवक्ता श्री संजय मयूर जी, ओम पाठक जी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प जो आगे ले जाना है, उस यात्रा में जुड़े श्रीमान रवनीत सिंह बिट्टू जी। जैसे कि हम जानते हैं कि रवनीत सिंह जी ये पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह जी के ग्रैंडसन हैं। पहली बार आनंदपुर से सांसद बने, फिर 14 में लुधियाना से सांसद बने और बीच में जब अधीर रंजन चौधरी बंगाल चुनाव में गए, उस समय कांग्रेस पार्टी के मुखिया भी मार्च से जुलाई तक उन्होंने वो जिम्मेवारी निभाई है। मेरा मानना है कि रवनीत जी का पार्टी के साथ जुड़ना पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करने में उनका योगदान रहेगा और आज के निर्णय के बाद रवनीत सिंह जैसे व्यक्तिमत्व का पंजाब भाजपा, पंजाब की जनता, इसके प्रति और दायित्व बढ़ता है और वो बहुत खूबी से वो निभाएंगे, ये मुझे विश्वास है। रवनीत जी के संबोधन के पहले मैं चुनाव आयोग में जो आज हमारा प्रतिनिधिमंडल गया था, अश्विनी वैष्णव जी थे, ओम पाठक जी थे, सह मीडिया प्रमुख हमारे संजय मयूर जी थे। आज हमने चुनाव आयोग को जो बातें आग्रह से कही है, ये जो विपक्ष का
घमंडिया इंडी गठबंधन है, ये 3 लक्ष्य को लेकर चुनाव लड़ने जा रहा है। एक तो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को गाली देना, नारी शक्ति का अपमान करना और देश की संस्कृति का अपमानित करते रहना, ये 3 बातों को लेकर विपक्ष लगातार अपने वक्तव्य कर रहा है। और एक बात आग्रह से जो हमने चुनाव आयोग को यह कही कि हर प्रदेश के चुनाव अधिकारी एक ही प्रकार के विषय पर अलग अलग एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। जैसे केंद्रीय मंत्री कर्नाटक की शोभा करंदाले जी, इनके एक वक्तव्य पर एक प्रकार का रुख वहां के चुनाव अधिकारियों का था और तमिलनाडु के मंत्री के उसी प्रकार के बयान पर कोई एक्शन नहीं थी। तो भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है कि कुछ ऐसे प्रदेश के चुनाव अधिकारी है, जैसे कर्नाटक है, तमिलनाडु है, केरल है, आंध्र है, तेलंगाना है, पंजाब है, पश्चिम बंगाल है, ऐसे प्रदेशों के चुनाव अधिकारी क्या किसी दबाव में आकर जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत एक्शन लेनी चाहिए वो लेते हुए दिख नहीं रहे हैं क्या? तो इस पर केंद्रीय चुनाव आयोग कुछ कदम उठाना बहुत जरूरी है। मतलब तमिलनाडु सरकार के मंत्री अनिता आर राधाकृष्णन ने जिस अभद्र शब्द प्रयोग प्रधानमंत्री के लिए किए, या फिर तमिलनाडु में ही उदयनिधि स्टालिन ने सनातन संस्कृति का जिस प्रकार अपमान किया, उसको लेकर जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने वक्तव्य कहा, उस पर जिस प्रकार ए राजा और बाकी सब लोगों ने भारत माता की जय के नारे का स्वीकार नहीं करेंगे, इस प्रकार का वक्तव्य किया। ऐसे कुछ वक्तव्य हैं जिन वक्तव्यों पर बिना कोई शिकायत वहां के चुनाव अधिकारी ने अपने एक्शन लेना बहुत जरूरी है। संजय राउत ने जैसे कहा कि औरंगजेब का जन्म गुजरात का है, मोदी जी का वहीं का है, और औरंगजेब जैसे हमको दबाना चाहते हैं, और ऐसे वक्तव्य पर किसी भी पार्टी के शिकायत ऑफिशियल कंप्लेंट की राह न देखते हुए अभी तो चुनाव शुरू हुआ है और इस प्रकार के जो वक्तव्य आ रहे हैं उस पर आग्रह यह है कि चुनाव आयोग सुमोटो अपनी ओर से, अगर वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का आपको उल्लंघन लग रहा है तो ये एक्शन लेना जरूरी है। ऐसा आग्रह आज हमने कई उदाहरण देते हुए चुनाव आयोग को कहा और चुनाव आयोग इसमें जरूर ध्यान देंगे, यह हमारा विश्वास है। और इसलिए मैं अभी रवनीत जी को आग्रह करूंगा कि वो अपना वक्तव्य करें। सबसे पहले मैं 2 मिनट पंजाबी च फिर हिंदी च। सब तो पहला मैं साडे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्हां दा खास तौर ते मेरे नाल जाती बहुत ज्यादा रिश्ता पिछले 10 सालों तो साडे होम मिनिस्टर अमित शाह जी, साडे क्योंकि नाल दे गवांढी सूबे तो प्रधान JP नड्डा साहब, उन्हां दा दिल दीआं गहराइयां तो मैं उन्हां दा धन्नवादी हां भी उन्होंने मैनू BJP च मौका दिता। ते खास तौर ते अज ज्वाइन कराउण वेले
ਵਿਨੋਦ ਤਾਵੜੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸੰਜੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਓਮ ਪਟਨਾਇਕ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਆ, ਪੋਤਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੈਪ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨੇਗੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣ ਕੇ, ਉਹ ਪੁਲ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉੱਥੇ ਲੋੜ ਆ, ਇਸ ਗੈਪ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ मैं हिंदी बहुत ही जहाँ शुक्रगुजार हूं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। मेरे बहुत ही गहरे निजी संबंध पिछले 10 साल से श्री अमित शाह जी, हमारे साथ के प्रदेश के प्रधान जेपी नड्डा साहब, हमारे बहुत ही सत्कारयोग जिन्होंने अभी ज्वाइन कराया विनोद तावड़े जी, संजय जी और खासतौर ओम पाठक जी। मैं एक ही बात कहूंगा कि मैं भी एक शहीद परिवार से, सरदार बेअंत सिंह जी मुख्यमंत्री थे पंजाब में, बहुत अंधेरे का समय भी देखा है पंजाब में, और कैसे पंजाब को ठीक किया वो भी देखा है। तो आज मैं ये बड़े विश्वास से कह सकता हूं, जो मैंने पिछले 10 साल से, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हों, अमित शाह जी हों, बहुत ज्यादा पंजाब के लिए उनका प्यार है और बहुत कुछ करना चाह रहे हैं और करना चाहते थे, लेकिन बाकी स्टेट आज कहां की कहां चली गई। एक गैप पंजाब में, जो एक पुल का, ब्रिज का काम करने की जरूरत है, किसानों को साथ लाने की, वहां के मजदूरों को साथ लाने की, वहां के दुकानदार इंडस्ट्रीज को साथ लाने की, वो काम, क्योंकि सरकार 10 साल रही, आगे भी लोगों ने फैसला जो किया है वो सरकार मोदी जी की बननी है। तो हम क्यों पीछे रहें, हमारी पंजाब क्यों पीछे रहे? तो इसे देखते हुए बहुत, चाहे हमारे कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, सुनील जाखड़ जी हों, बहुत अच्छा पंजाब में, चाहे बीजेपी, मैं जानता हूं सारे पुराने लीडरशिप को जिन्होंने टेररिज्म टाइम काम किया था मेरे दादाजी के साथ, चाहे मदन मोहन मित्तल जी हों, चाहे हमारे लक्ष्मीकांत चावला जी आज हों, बहुत मजबूती से उन लोगों ने उस टाइम काम किया था। सारी बीजेपी, आरएसएस ने मिलकर पंजाब को शांत किया था। तो उसी तरीके से हम चाहते हैं वही भाईचारा, वही प्यार, वही आपसी प्यार जैसे देश में, पंजाब में वो बने। कोई ऐसी बात नहीं है, कोई किसानों से जब किसी और से कोई प्यार नहीं है, ये मैं पार्लियामेंट में देखता रहा हूं। लेकिन एक टाइम था, अकाली दल ने ये बिल के, ऐसा बिल लेके आए और सपोर्ट कर दिया जिससे ये गुमराह कर, और अब उससे पीछे हट गए। पीछे अकाली दल है, तो हम अच्छी तरह हर पंजाब के वर्ग को दिल्ली से, मोदी जी से और बीजेपी से जोड़ेंगे। इन्हीं शब्दों से मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। खासतौर पर फिर एक बार हमारे विनोद तावड़े जी का और सारी टीम का और मीडिया का मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के संबोधन पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि जब लालू यादव चारा घोटाले में फंसे थे तो राबड़ी देवी घोषणाएं करती थी और फिर धीरे धीरे उन्होंने कुर्सी पकड़ ली। अरविंद केजरीवाल ने भी इसका इस्तेमाल किया। हमने देखा था लालू प्रसाद यादव जी के समय जब वो चारा घोटाले में फंसे थे, तब राबड़ी जी अनाउंसमेंट करती थी, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने गद्दी संभाल ली।
अब अरविंद केजरीवाल जी के समय जो नैतिकता की बातें करते थे, जो कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन पर बैठते थे, जो कहते थे मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, मेरी लड़ाई तो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, आज भ्रष्टाचार के दलदल में गिरी हुई, गहराई तक गिरी हुई आम आदमी पार्टी नजर आती है, जिनका सांसद, जिनका स्वास्थ्य मंत्री, जिनका उप मुख्यमंत्री, जिनका शिक्षा मंत्री, जिनके पार्षद, ये सब जेल में हैं और इनका मुख्यमंत्री शराब घोटाले के किंग पिन कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल भी जेल में है। मैं ये पूछता हूं, कहां गई अरविंद केजरीवाल की नैतिकता? अनैतिक कार्य तो किए ही, नैतिकता की दुहाई देने वाले जो कल तक कहते थे कि सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन रिमांड करो, इंटेरोगेट करो, सच्चाई सामने आएगी, भ्रष्टाचार का सच सामने आएगा। आज मैं कांग्रेस से सवाल खड़ा करता हूं, क्या कांग्रेस ने अपना जमीन बेच दिया है, जमीर बेच दिया है? क्या जमीर बेचकर कांग्रेस ने हाथ मिला लिया है एक और भ्रष्टाचारी दल आम आदमी पार्टी के साथ? ऐसी कौन सी मजबूरी है कि कांग्रेस का आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के साथ खड़ा होना जरूरी है? मैं पूछता हूं कांग्रेस के उन नेताओं से जो कल तक शराब घोटाले के आंकड़े देते थे, मुकदमा करने की बात करते थे, लेकिन आज उसके पक्ष में रैली करने की बात करते हैं जिसने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड देश के तोड़ दिए हैं। सवाल कांग्रेस से है, आम आदमी पार्टी का चेहरा तो जनता जान चुकी है कि ये भ्रष्ट है और अनैतिक भी हैं, अराजक भी हैं, और ये इसके एक नहीं अनेक उदाहरण आपके सामने हैं। जेल में होकर भी मुख्यमंत्री की कुर्सी इतनी प्यारी है, उस व्यक्ति को जो कहता था मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा, आज मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। उस व्यक्ति के लिए जो कहता था मैं बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला और सिक्योरिटी नहीं लूंगा, उसने सबसे बड़ा बंगला और करोड़ों रुपए की दलाली उसमें खाई, 2 राज्यों की सिक्योरिटी पाई और गाड़ी आलीशान एक नहीं कई ली। ये वो अरविंद केजरीवाल है जो कट्टर बेईमान है। गौतम बुद्ध नगर में थाना फेज 3 नोएडा पुलिस ने अवैध शराब की बिक्री करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने 110 पौवे देशी शराब के बरामद किए और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अगली खबर नोएडा से है, जहां एक घर से ताला तोड़कर चोरी को लेकर बता दें कि पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं आपको बता दें कि चोरों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त चोरी करने के औजार बरामद हुए हैं और कोर्ट में पेशी के बाद आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है। बता दें कि पेशी के बाद आरोपियों को जेल भेजा गया है। नोएडा की ये तस्वीरें हैं जहां पर पुलिस का चोरों के खिलाफ सख्त एक्शन और रंगे हाथ पकड़े गए शातिर बदमाश। पेशी के बाद आरोपियों को जेल भेजा गया है। नोएडा का ये मामला है जहां पर पुलिस का चोरों के खिलाफ सख्त एक्शन, रंगे हाथ पकड़े गए शातिर बदमाश, और बता दें कि पेशी के बाद आरोपियों को जेल भेजा गया है। नोएडा का यह मामला बताया जा रहा है जहां पर रंगे हाथ पकड़े गए शातिर बदमाश और साथ ही पेशी के बाद आरोपियों को जेल भेजा गया है। चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको मथुरा, जहां पर प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिस कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल हुए। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। समाज के नेतृत्व वर्ग के साथ संवाद के आज के इस कार्यक्रम में
मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, प्रदेश सरकार के मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, लोकप्रिय विधायक और प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री पंडित श्रीकांत शर्मा जी, माननीय विधायकगण श्री पूरन प्रकाश जी, राजेश चौधरी जी, श्री लेखश्याम सिंह जी, ओम प्रकाश सिंह जी, योगेश चौधरी जी, चौधरी तेजवीर सिंह जी, माननीय सांसद, और जिन्होंने पिछले 10 वर्ष से इस मथुरा और ब्रज मंडल को अपनी कला से, अपने सांस्कृतिक प्रवाह से एक नई पहचान दी है, ऐसी आपकी लोकप्रिय सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी, जिले के हमारे प्रभारी श्री अशोक कटारिया जी, जिलाध्यक्ष घनश्याम लोधी जी, निर्भय पांडे जी, राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष श्री राजपाल भाकर जी, जिला पंचायत अध्यक्ष चौधरी किशन सिंह जी, महापौर विनोद अग्रवाल जी, प्रमुख शिक्षाविद और जेले विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री नारायण दास अग्रवाल जी, लोकसभा के प्रभारी श्री श्याम भदौरिया जी, डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी, विनोद चौधरी जी, मुकेश खंडेलवाल जी, पूर्व विधायकगण चौधरी प्रणतपाल जी, रविकांत गर्ग जी, कालिका सिंह जी, समाज के विभिन्न तबके से जुड़े हुए हमारे सभी नेतृत्व वर्ग, जिनमें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, बार एसोसिएशन, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों के कल्याण के लिए कार्यरत संस्थाएं, श्री जी बाबा संस्था और वित्त विकास ट्रस्ट से जुड़े हुए पदाधिकारीगण, चार्टर्ड अकाउंट एसोसिएशन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट डीलर एसोसिएशन, मथुरा ओडीओटी से जुड़े हुए इस संस्था के पदाधिकारीगण, रामलीला सभा, बेतिया धाम मेला समिति, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, होटल एसोसिएशन, लघु उद्योग भारती और तमाम अन्य संस्थाओं से जुड़े हुए जो हमारे पदाधिकारीगण हैं, आप सबका आगत महानुभावों का वृंदावन बिहारी लाल की इस पावन धरा पर फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बनी रही हमारे साथ। नमस्कार।